नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल द लीडिंग ब्रेन में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि HCF कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे HCF कैसे निकालते हैं और मेरी गारंटी है, 100% गारंटी है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको HCF में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हम 3 सवाल करेंगे, तीनों अलग अलग तरीके के होंगे। तो कुछ मिनट की ही वीडियो है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारे HCF वाले सवाल आ जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि HCF होता क्या है। ठीक है, तो HCF का मतलब होता है, H का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट, HIGHEST, हाईएस्ट। C का मतलब होता है कॉमन, COMMON, और F का मतलब होता है फैक्टर। तो यानी कि HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसे हिंदी में कहा जाता है महत्तम समापवर्तक। तो इस चीज का ध्यान रखना, महत्तम समापवर्तक। आपको दिख नहीं रहा होगा, एक सेकंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको हिंदी में कहा जाता है महत्तम समापवर्तक। ये ता आधा ता, ठीक है, महत्तम समापवर्तक, इसे हिंदी में ये कहा जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है, फाइंड द HCF ऑफ 12 एंड 18। तो 12 और 18 का हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो देखो HCF कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लाइन खींचनी है इस तरह से, ज्यादा बड़ी मत खींचना, बस छोटी सी खींचना, और एक और ऐसे लाइन खींच लेना दोबारा से। कैसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं अभी एक ऐसे तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पर हम लिखेंगे 12 को, ये मैंने 12 लिख दिया, और यहाँ पर हम लिखेंगे 18 को, तो ये मैंने लिख दिया 18। तो 12 और 18 का HCF निकालना, तो कैसे निकालेंगे, हमेशा छोटे पहाड़े से स्टार्ट करना, यानी 2 से। पर एक चीज देख लेना, क्या वो 2 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता। सबसे छोटा पहाड़ा होता है हमारा 2, क्या वो 2 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता। तो यहाँ पर देख सकते हो 12 है, तो 2 के पहाड़े में 12 आता है, तो यहाँ पर मैं 2 लिख लेता हूँ। ठीक है, हमारा HCF तब तक चलता रहेगा जब तक 1 नहीं आ जाता, हम इसे 1 में बदल देंगे। तो ये बताओ 2 के पहाड़े में 12 कितने पे आता है, 6 पे। 2 के पहाड़े में 12 कितने पे आता है, 6 पे। 2 6 12 है ना। या तो आप भाग करके भी देख सकते हो, या फिर आप पहाड़े में ढूंढ सकते हो कि वो कहाँ पर आता है। मान लो यहाँ पर अगर 40 लिखा होता है या फिर 28 लिखा होता, और हमें पता है 2 का पहाड़ा 20 तक होता, तो कैसे करते, तो भाग करके देखते। सपोज यहाँ पर 28 लिखा होता और 2 का पहाड़ा 20 तक होता, तो हम भाग करके देखते कि 2 के पहाड़े से वो 28 कटता है कि नहीं कटता। अगर कट जाता है यानी शेषफल 0 बचता है, तो हम लिख देते हैं जो भागफल में आता। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। एक और क्वेश्चन कराऊंगा जो ऐसे ही होगा। 2 के पहाड़े में 12 आता है 6 पर, क्या ये 2 के पहाड़े में आता है अभी भी, हाँ आता है, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। तो 2 के पहाड़े में 6 कितने पे आता है, 3 पे आता है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 3। अब मुझे बताओ क्या 2 के पहाड़े में 3 आता है, नहीं आता। और भाग में ये कट जाता है 2 के पहाड़े से, नहीं कटता। तो यहाँ पर हम 2 के बाद कौन सा पहाड़ा आता है, 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। तो 3 के पहाड़े में 3 कितने पे आता है, 1 पे, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1। तो मैंने क्या बोला था, हमें इसे 1 में चेंज कर देना, तो कर दिया। तो ये हमारा इतना सा हो गया खत्म। अब 18 पे चलते हैं। तो वही देखेंगे, क्या 2 के पहाड़े में 18 आता है, आता है, तो यहाँ पर इसलिए हम 2 लिख लेंगे। 2 के पहाड़े में 18 कितने पे आता है, 9 पे, तो यहाँ पर हम 9 लिखेंगे। ठीक है, अब क्या बताओ 2 के पहाड़े में 9 आता है, नहीं आता, तो हम कौन सा टेबल लिखेंगे, 3 लिखेंगे। वही टेबल लिखना जिसके टेबल में ये आता हो। तो 3 के टेबल में 9 कितने पे आता है, 3 पे। क्या ये दोबारा 3 से कट जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3। तो 3 के टेबल में 3 कितने पे आता है, 1 पे। तो देखो इधर पे 1 आ गया, तो ये हो गया कंप्लीट। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, 12 लिखना है। तो 12 के गुणनखंड क्या है, 2 2 3। अगर आपसे पूछा जाए 12 के गुणनखंड क्या है, तो यही बोलोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, सही है। और यहाँ पर 18 के गुणनखंड क्या है, 18 के गुणनखंड हैं 3 3 और 3, सही है। अब देखो, अब इसमें ना आपको कॉमन ढूंढना है। कॉमन मतलब कि इन दोनों में सेम क्या है, इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है लेकिन इसमें भी एक 3 है। तो हम क्या करेंगे, इस पे एक गोला चला देंगे और इस पे भी एक गोला चला देंगे। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर एक 3 है, तो हम क्या करेंगे, एक 3 को ही निकाल लेंगे। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो HCF क्या होगा, 3 होगा। आया समझ में। चलो एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोई डिफरेंट क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई डिफरेंट सा क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पर अगला क्वेश्चन है मेरा 12 15 और 21, और मेरे से बोल दिया जाए 12 15 21 का HCF निकालो, तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले एक लाइन खींच लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 12, फिर यहाँ पर 15 और यहाँ पर 21, ऐसे अलग अलग लेना है। ठीक है, तो देख सकते हो 12 का तो मैंने निकाल लिया था। ठीक है, तो इसको जल्दी से यहाँ से देख के उतार देते हैं। 2 के पहाड़े में 12 कितने पे आता है, 6 पे। 2 के पहाड़े में 6 कितने पे आता है, 3 पे। और 3 के पहाड़े में 3 कितने आ पाता है, 1 पे। ठीक है,
इसी तरह से 15 का देख लेते हैं। 3 के पहाड़े में 15 कितने पे आता है? 5 पे आता है ना। और 5 के पहाड़े में 5 कितने पे आता है? 1 पे आता है। इस तरह से होगा। 2 के पहाड़े में 20 तो आता नहीं, और भाग करके देखेंगे तो 1 बच जाएगा, तो इसलिए 2 तो लिखेंगे नहीं। 3 से कर लेते हैं। 3 के पहाड़े में 21 कितने पे आता है? 7 पे आता है। और 7 के पहाड़े में 7 कितने पे आता है? 1 पे आता है। तो देख सकते हो 1 1 भी आ गया। अब यहाँ जल्दी से लिख लेते हैं। 12 के गुणनखंड क्या है? 2 2 और 3। 15 के गुणनखंड क्या है? 3 और 5। और 21 के गुणनखंड क्या है? 3 और 7। ये 3 है, ठीक है, 3 और 7। अब इसमें सेम ढूंढो, इसमें भी आपको 3 दिखेगा, इसमें भी आपको 3 दिखेगा, और इसमें भी आपको 3 दिखेगा। देखो अगर सवाल 3 का होता है तो तीनों में सेम होने चाहिए, ये नहीं कि अगर इन दोनों में इसमें नहीं है तो आप वो हमारा HCF नहीं होगा, ठीक है। तो इन तीनों के अंदर 3 है तो हमारा HCF क्या होगा? 3। सपोज करो अगर यहाँ पर 2 होता तब क्या होता? तो इसमें से हम 2 निकाल लेते, ठीक है, और 3 और 2 को गुणा कर लेते तो क्या बनता हमारा आंसर? 6। बट फिलहाल के लिए हमारा आंसर क्या है? 3। ये ऐसे ही मैंने एक समझाया है, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है जिसमें बिल्कुल अलग ही होगा। जैसे यहाँ पर मैं क्वेश्चन बना लेता हूँ, HCF निकालना है 7, 9 और 5 का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, HCF निकालते हैं 7, 9 और 5 का। तो यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं, यहाँ लिखते हैं 7, यहाँ लाइन खींच के लिखते हैं 9, और यहाँ लाइन खींच के लिखते हैं 5। मुझे बताइए 2 के पहाड़े में 7 आता नहीं? किसके टेबल में 7 आता है? 7 के ही टेबल में आता है। तो 7 के टेबल में 7 कितने पे आता है? 1 पे। क्या ये 9 से ही चला जाएगा? आप वैसे 3 से भी करके देख सकते हो। HCF हमेशा छोटे पहाड़े से करो, टाइम लगेगा लेकिन करो जरूर, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद 5 से करेंगे तो 1 आएगा। हम जल्दी से गुणनखंड लिख लेते हैं। 7 का गुणनखंड कितना आया? 7 ही आया। 9 का गुणनखंड कितना आया? 3 गुणा 3 आया। और 5 का गुणनखंड कितना आया? 5 का गुणनखंड 5 आया। क्या इसके अंदर कुछ सेम है? नहीं है, नहीं है ना। इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे वाले केस में क्या होगा? आप अपनी मर्जी से 1 लगा देना। क्या लगा देना? 1 लगा देना, ठीक है। क्योंकि 7 को 1 से गुणा करोगे तो 7 ही बनेगा, मतलब कुछ बदलेगा नहीं, कुछ चेंज नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि इन तीनों के अंदर आपको 1 फिर देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए आप कह सकते हो कि इसका HCF क्या निकल के आएगा? 1 निकल के आएगा। तो ये क्वेश्चन थे जिससे आपका HCF थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया होगा। तो और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं। जैसे कि यहाँ पर 18 है, 19 है, और मैं ले लेता हूँ 24। तो आप कमेंट में बताना है कि इन क्वेश्चन का HCF क्या निकल के आया, और आपको कौन सी अगली वीडियो देखनी है, कौन से सवाल पे देखनी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपकी बेसिक मैथ थोड़ी सी कमज़ोर है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो देखें, आपकी बेसिक मैथ एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।